गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, घर पहुंच गए होंगे अपने 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 ऑफिस से, अपने कॉलेज से, थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा, थोड़ा अपनी कैट की प्रिपरेशन के बारे में भी सोचा होगा। आई होप यू आर इन द माइंडसेट टू स्टडी फॉर द एग्जाम। बहुत कम दिन बचे हैं, टुडे विल बी डे -95। सो आज हम जो करने जा रहे हैं, इट विल बी द सेकेंड एडिशन विद इन द सीरीज ग्लाइड ओवर। ग्लाइड ओवर सीरीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। हेयर आई कवर द basics of the topics and take you to the intermediate level through practice, and then we solve an actual CAT question so that you get an idea of the topic from the basics to the actual exam level of difficulty. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च एंड इंडाइसिस। मोस्टली हम इंडाइसिस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि सर्च एंड इंडाइसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, बट द रियल ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर इज कि इस चैप्टर में से हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन कैट में आते हैं। उसके अलावा द एडेड ब्यूटी, सोने पे सुहागा, इज इन मोस्ट केसेस दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन। आप बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इनको हर हफ्ते भी प्रैक्टिस करेंगे आज से लेके कैट के एग्जाम तक, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दोस 3 क्वेश्चंस इन मिनिमल एफर्ट। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर 15 क्वेश्चंस भी आप कर पाते हैं क्वांट में राइट, तो यू आर ऑलमोस्ट गारंटीड 98+ परसेंटाइल इन द क्वांट सेक्शन, विच विल गो अ लॉन्ग वे इन योर सिलेक्शन इन योर ड्रीम कॉलेज। तो ये है आज की मेन मुद्दा। इसके अलावा ड्यूरिंग द सेशन वी विल आल्सो टॉक अबाउट a few general things about how your CAT preparation is going. I'll give a couple of thoughts from my side. What I want from you is comment on the video. I want to hear from you. I want to get some feedback. I want to understand what kind of sessions do you want, what kind of sessions, whether theory, pure practice, or the combination that I have come up with is working for you, is not working with you, how I can mold this. I am very eager to listen from you, hear from you, and accordingly I'll mold the lectures going forward. The idea is simple. Whatever I'm doing here is for you to be able to crack CAT. That is the gist of the thing. So let's go get on with our series, and today we will focus on indices. We'll solve the questions. The questions that I have prepared in the PPT will help you climb the ladder of difficulty a little bit, and then we'll go to the CAT question. Now without wasting any time, let's go. So here is our agenda for today. We'll start with the indices and search, definitions, properties and operations. Comparing indices is a very important thing. Practice questions and then an actual CAT question. Comparing indices is where the gist of the operations and your understanding of indices comes through. 1 मिनट के लिए डेफिनेशन देख लीजिए। सो इंडाइसेस कुछ नहीं है, दे आर बेसिकली पावर्स। हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा है हमने 10 to the power 4। इसका मतलब है कि 10 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। अगर मैं लिखना चाहूं 2 to the power 3, तो इसका मतलब है 2 multiplied by 2 multiplied by 2। 2 को मैंने 3 बार लिखा है, दैट इज ऑल दैट इट मीन्स। ठीक है, हमने जब भी मैथ्स के बारे में, क्वांट्स के बारे में बात की है, मैंने हमेशा कहा है क्वांट मैथ्स इज अ लॉट अबाउट द नोटेशंस एंड द कन्वेंशंस एज वेल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। हालांकि ये बहुत बेसिक है, आप सब ने स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ रखा होगा, बट इट इज़ नेवर टू लेट टू रिवाइज द बेसिक्स अगेन। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है टू दी पावर में। हम जो कैट का क्वेश्चन देखेंगे उसमें मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसमें पावर्स कैसे निकलती हैं। सो बेसिक्स पे एकदम हल्का सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, पर अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। तो जब भी आप टू दी पावर कुछ देखें, इंडाइसिस देखें, तो उसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड दैट मेनी टाइम्स। इट इज़ नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट। Just for a moment we'll look at what surds are also. So the idea is कि जब पावर जो है वो फ्रैक्शंस में होती हैं और जो नंबर है वो नीचे रियल नंबर होता है, जब वो इर्रेशनल नंबर हो जाता है तो उसको हम सर्ड्स कहते हैं। सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इट्स इर्रेशनल नंबर। 2 + √7 इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √7 का कोई तरीका नहीं है p/q फॉर्म में लिखने में। अगर आपको पिछला सेशन याद है, हमने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे फ्रैक्शंस और डेसिमल इंटरचेंजेबल हैं, कैसे हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स करके दिखाए थे कि अगर रिपीटिंग पैटर्न है तो उसको कैसे 100 से 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आना है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दैट। ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। √7 इज रैशनल नंबर बिकॉज यू कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ रैशनल नंबर, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ सर्ड। सर्च की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे, हमने सेशन में मैंने प्लान किया है, बट आई थिंक आज का सेशन जो हम 1 घंटे का लेंगे उसमें हम इंडाइसिस अच्छे से कवर कर लें, इट विल बी मोर देन हेल्पफुल।
कैट में क्या होता है कि इंडाइसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली आते ही आते हैं एंड दे आर इजी टू सॉल्व। सर्च के ऊपर भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन आए, एक स्क्वायर रूट दिया रहेगा, अंदर एक सर्ड होगा इरेशनल नंबर, उसको आपका फैक्टराइज करके a प्लस बी स्क्वायर में निकालना होगा, उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कैट में, पर थोड़े से ज्यादा इंटेंसिव होते हैं और थोड़े से ज्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो सर्च इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनालिसिस, तो इसलिए मैं उसको अगले सेशन के लिए रख रहा हूं ताकि उसको डिटेल में डिस्कस कर सकें और इट गेट्स द एप्रोप्रिएट टाइम दैट इट डिजर्व्स। तो आज हम इंडाइसिस पे फोकस करते हैं। ये देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। आइडिया क्या है? आइडिया इज वेरी सिंपल, फॉर यू टू गेट हैबिचुअल विद दीज प्रॉपर्टीज एंड डोंट लर्न देम, अंडरस्टैंड देम। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज x टू द पावर 0 इज 1। बहुत ही सिंपल आइडिया है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, x कैन बी एनीथिंग। टू द पावर 0 का क्या मतलब है? 0 मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, पहले भी हम बात कर चुके हैं, इट्स अबाउट नथिंगनेस। तो अगर मैंने किसी चीज को मल्टीप्लाई ही नहीं किया तो आंसर क्या आएगा? 1। दैट इज द आइडिया है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 0 नहीं आना चाहिए। इट्स अ कन्वेंशन थिंग ऑल्सो, बट अगर आप उसको एक सेकंड के ध्यान से देखेंगे कि अगर कुछ नहीं है, कुछ नंबर को मैंने कुछ नहीं बार मल्टीप्लाई किया, एक नंबर है 2 पर मैं उसको मल्टीप्लाई ही नहीं किया तो वो सिंगल जैसा 1 था वही रह गया। इस तरह से आप इसको याद कीजिए, इसकी डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट मोर देन इनफ टू रिमेंबर। Now this is very important. A to the power m dot a to the power n is equal to a m plus n. आप बोलेंगे सर मल्टीप्लिकेशन को आपने एडिशन में चेंज कर दिया, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। इन द नंबर सिस्टम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर इंटरचेंजेबल, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर इंटरचेंजेबल। आइडिया क्या है? सिंपली लेट्स से हम लिखते हैं 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 4। टू दी पावर का मतलब है कितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, तो 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 एंड उसके बाद 2 दी पावर 4 है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 और ये 4 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पावर है उसका मतलब है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स इट, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, टोटल 6 बार मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में बदल गया। जब नीचे मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऊपर एडिशन होता है, नीचे मल्टीप्लिकेशन ऊपर एडिशन। बहुत सिंपल है, इसको आपको रटने की या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इन द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेरी क्विकली। सो डोंट डाउट योरसेल्फ अबाउट दैट, जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकली फॉर वंस, सो दैट आपको कभी कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एक बार आपको कंसेप्ट आ गया, आपने 3 4 बार प्रैक्टिस कर लिया, इट विल बी गुड टू गो। नाउ मल्टीप्लिकेशन से हम आते हैं डिवीजन पे। मैंने अभी बोला मल्टीप्लिकेशन इज सब्स्टिट्यूट फॉर एडिशन, मल्टीपल टाइम्स एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल टाइम्स सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन हो रहा है, ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या हुआ, ये दोनों 2 यहां से कट गए, 2 2 बचे, द आंसर इज 2 स्क्वायर्ड विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 2। ये 4 कहां से आया, न्यूमरेटर की पावर, ये 2 कहां से आया, डिनोमिनेटर की पावर। सो a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज a टू द पावर m माइनस n। ऊपर m बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर इज m माइनस n। यहां से आपने देख लिया, ये जो m माइनस n वाली प्रॉपर्टी है, अगर नीचे 4 होता और ऊपर सिर्फ 2 के पावर 2 होता तो 1 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 नीचे डिनोमिनेटर में आता, द आंसर वुड हैव बीन 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर विच हैव बीन 2 टू द पावर माइनस 2। माइनस 2 की पावर पे अभी हम आएंगे कि वो कैसे रेसिप्रोकल होता है। इसको समझने के लिए आपको अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर इट कंसेप्चुअली वंस, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट राइट थ्रू इट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू amn। इसमें क्या हो रहा है, यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां बेस में कुछ चेंज नहीं है, पर इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे ऐड हुआ था, यहां मल्टीप्लाई हुआ था। बात कहने का मतलब क्या है, लेट्स से वी आर टेकिंग, अब इस बार 3 लेते हैं,
3 to the power 4 होल टू दी पावर 3। ठीक है सर, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3 टू दी पावर 4 कितना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 बार 3 है, उसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहां पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहां पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमने क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया। आप इसको काउंट करेंगे द आंसर विल बी 12 विच इज 4 इंटू 3। कहने का मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि सिर्फ 3 को। दैट इज द आइडिया एंड दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज हैपनिंग। यहां पे क्या हो रहा था कि जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर ऐड हो रही थी। यहां पे जो बेस है a टू द पावर m वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पावर मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस a टू द पावर mn इज ग्रेटर देन a टू द पावर m प्लस n फॉर लार्ज नंबर्स। 1 और 2 के लिए नहीं बैठेगा, बट जनरली इट विल बी बिगर। तो आपको ये समझना है कि जब a टू द पावर m टू द पावर n है तो वो मल्टीप्लाई होगा। और इसमें क्या है, अभी m और n आपको काफी इजी लग रहे होंगे समझने में, लेकिन इसमें कैट में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें हमेशा वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, थोड़ी सी आपकी ऑब्जर्वेशन टेस्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कैट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड इट्स अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स अबाउट एप्टीट्यूड। आपकी नॉलेज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, पर नॉलेज एक लिमिट तक ले जा सकती है। आपको जो 99 परसेंटाइल वाला स्टेज पार करनी है, उसके लिए ये एप्टीट्यूड पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। Now this thing x into y is equal to m is equal to x to the power m into y to the power m बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं 2 and 3 टू दी पावर 4 करूं तो 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं 2 और 3 को अलग अलग करके लिख सकता हूं। ये कब काम आता है, जब अगर फॉर एग्जांपल आपको 6 टू दी पावर 3 को तोड़ना है, कहीं पे पावर में एडजस्ट करना है, तो 6 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 3। तो ये 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3 ये आ जाएगा, और इसको फिर आप घटा जोड़ कर सकते आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये उस टाइम पे आपको काम आएगा। आइए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम आ रहे हैं जहां पे पावर जो है वो फ्रैक्शन है। आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक हमने पॉजिटिव पावर्स की बात की कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर आपको पता है स्क्वायर रूट निकलता है, क्यूब रूट निकलता है। आपने स्कूल एंड कॉलेज में लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाले हैं। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, x टू द पावर 1 बाय n। आइडिया क्या है, लेट्स से a इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट। कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 बाय 2। तो जो रूट है वो 1 बाय 2 हो गया। जब यहां पे कोई नंबर ना लिखा हो तो उसको हम 1 बाय 2 बोलते हैं। आपको यह समझना है कि जब भी पावर जो है वो 1 डिवाइड बाय समथिंग है तो हम रूट्स की बात कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पीछे की स्टेज पे हुआ है। a इंटू a इज x, वो आपको ध्यान रखना है। अगेन द सेम थिंग, जो नोटेशन है, जो कन्वेंशन है, उसको एक बार कंसेप्चुअली देखिए, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब यहां पे चीज ये है कि x टू द पावर m बाय n, m बाय n का मतलब है कि x को मैंने रेस किया टू द पावर m और उसके बाद उसको डिवाइड किया टू द पावर n से। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। x को हम लेते हैं 2, m को हम लेते हैं 4 और n को हम लेते हैं 2 फिर से। सो 2 टू द पावर 4 बाय 2। ओके, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 का 1 बाय 2। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 इज 16। द आंसर इज 4। अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 2 स्क्वायर आके 4 ही आएगा। बहुत ही सिंपल है। आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि 2 टू दी जो पावर्स हैं वो आपको रटी हुई होनी चाहिए। 2 टू दी पावर 10 इज 1024, 2 टू दी पावर 9 इज 512, 2 टू दी पावर 8 इज 256, 128, 64, इस तरह से आपको 32, 2 टू दी पावर 5 इज 32। आप देखिए 2 टू दी पावर 5 32 है, 2 टू दी पावर 10 1024 है।
पावर सिर्फ डबल हुई है पर मैग्नीट्यूड कितना जंप हो गया है, एक्सपोनेंशियल जंप है। जब हम लॉगरिथम डिस्कस करेंगे इस पे भी हम आएंगे, नंबर सिस्टम्स में भी आगे चल के हम कैटर करेंगे। पर मेरा पॉइंट ये है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, you have to save time in the CAT examination, don't go for the calculator। अपने स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, प्राइम नंबर्स पे हम आएंगे। जो हमने पिछली बार नंबर सिस्टम डिस्कस किया था उसके कुछ थ्योरी से रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बच गई थी, वो हम फिर से करेंगे। प्राइम नंबर पे फोकस करेंगे। प्राइम नंबर्स में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली ऑब्जर्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जिसको आप मेकआउट भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पर ध्यान दीजिए। मैंने पिछली सेशन में भी कहा था, मैंने कल रात को जूही के साथ एक स्टडी सेशन भी किया जो होपफुली आप लोगों ने देखा होगा। उसमें भी मैंने कहा था कि रिमेंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग दोस क्रूशियल 3, 4, 5 सेकेंड्स कैन रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ गेटिंग वन क्वेश्चन राइट। प्लीज ये जो नंबर्स के स्क्वायर रूट्स इन सबको याद रखिएगा, इनका रिलेशनशिप याद रखिएगा। 1 से 1000 तक के प्राइम्स याद करने की कोशिश कीजिए। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम स्टिल टू गो। सो ये आइडिया है इसका। अब ये देखिए, ये जो मैंने एग्जांपल सॉल्व किया आपके लिए, इससे आपको क्या पता चला कि 1/n जो है दैट मीन्स द nth रूट। अब ये देखिए x टू द पावर -n एंड 1/x टू द पावर n। प्लीज इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। यहां पे हम रूट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम साइन चेंज की बात कर रहे हैं टू द पावर n की, ठीक है। आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए अगर मैं लिखता हूं 2 तो उसका मतलब होता है 2 टू द पावर +1, ये इसका मतलब है। जब मैं लिख रहा हूं 1/2 तो उसको मैं पावर के सेंस में कैसे लिखूंगा? द कन्वेंशन इज 2 टू द पावर -1। तो आप बोलेंगे सर आपने माइनस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अगेन दोस्त प्लीज समझो, मैथमेटिक्स इज अ लॉट अबाउट कन्वेंशन, मैथमेटिक्स इज अ लॉट अबाउट द वे वी डिनोट। इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज एंड धीरे धीरे करके दिस नॉलेज हैज बिल्ड अप, दिस सिस्टम हैज बिल्ट अप। तो ये कन्वेंशन है, दिस इज द वे वी राइट इट। द आइडिया इज सिंपल। जैसे कि मैंने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अगर मैं लिखता हूं 2 टू द पावर -2 इट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिनोटेशन। मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कैसे नहीं होना है? एक बार कन्वेंशन जो है समझ लीजिए, बेसिक्स को समझ लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए प्रॉब्लम्स की। धीरे धीरे इजी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, आपको कन्वेंशन 2 दिन में सेट हो जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने मैथ्स काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी हुई है, जिन्होंने क्लास 10th के आसपास मैथ छोड़ दी थी एंड फिर आइदर आर्ट्स या लॉ प्रोफेशन में पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग से थोड़ा दूर हैं, मे बी मेडिकल से भी दूर हैं, मेडिकल में भी मैथ्स कम लगती है। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिफ्रेश करना। प्लीज आप ये मत सोचिए कि ये बहुत बेसिक है। यू विल रू द फैक्ट दैट यू डिड नॉट फोकस ऑन द बेसिक्स इफ यू गेट वन क्वेश्चन रॉन्ग फॉर अ सिली मिस्टेक। सो इसलिए 5 मिनट ध्यान से देख के उसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए। आई गारंटी यू बेसिक्स पे ध्यान देना विल नेवर गो वेस्ट, आई गारंटी यू दैट। अब अगली जो आइडेंटिटी है दैट इज ऑल्सो बेसिकली द सेम थिंग। अगेन पावर का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। पावर का साइन हम कैसे चेंज कर रहे हैं? a टू द पावर x है, a नीचे चला गया, b टू द पावर x है, b ऊपर आ गया तो साइन चेंज हो गया। सेम लॉजिक है ये, इट इज द सेम थिंग बट जस्ट हमने रेसिप्रोकल के सेंस में लिखा है। मैंने लिखा है ऐसे है ताकि आप यूज कर पाए एग्जाम में। इसका भी हम एप्लीकेशन अभी आगे एक एग्जांपल्स में देखेंगे एंड यू विल रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि इसको आइडेंटिटी को हमने ऐसे लिखा है। इस आइडेंटिटी को अगर आप याद रखेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 to any power is 1 only। तो इस पे फोकस कीजिए। जस्ट रिमेंबर दैट। अगेन बाय रिमेंबर आई मीन look at it conceptually and then practice it and it will get set in your mind. I don't mean memorize it. Okay? चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं कर सकता कि हर साल कैट में इसके कोई क्वेश्चन आएगा जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। आई कैन प्रीटी मच से दैट देयर इज अ 90% चांस देयर इज 90% चांस कि किसी न किसी क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को यूज करके यू विल गेट वन स्टेप क्लोजर टू द सॉल्यूशन। ये मैं गारंटी कर सकता हूं। आइडिया क्या है ये समझिए। हम इक्वलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको दो चीजें कंपेयर करनी है, हमको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपेयरिंग इंडाइसिस पे मैंने लिखा था एजेंडा में, हम उस पर अभी आएंगे 2 मिनट में। तो अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n इक्वल हैं, बेस अगर सेम कर दिया आपने तो m और n इक्वल होंगे।
इट इज अ मैथमेटिकल सर्टेनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डाउट की। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, a और a सेम है, m and n आर द सेम नंबर्स, दैट इज हाउ इट गोज। इट इज, यू कैन से द मैथ्स इज बिल्ड दैट वे, द डिनोटेशन इज बिल्ड दैट वे। इसमें कोई कंसेप्चुअल समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेस सेम है, बेस कई बार वेरिएबल में होगा, लेट्स से बेस होगा 48a डिवाइड बाय 17b, फॉर सम एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं सॉल्व करते हुए आ गया, ज्योमेट्री में कहीं आ गया। अगर आपने बेस कहीं दोनों इक्वल टू के साइन के आजू बाजू सेम कर लिए तो उसकी पावर सेम होगी और उससे जरूर आपको इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या कोई डायरेक्ट आंसर भी निकाल पाएंगे अगर वो इजी क्वेश्चन है। उसकी करोलरी है, अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, सो बेसिकली अब पावर्स सेम है, सो वाइसा वर्सा ऑल्सो अप्लाइज कि अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। अगेन मैथमेटिकल सर्टेनिटी। द आइडिया इन दो जो आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज का आइडिया सेम है कि हमको इक्वलाइजेशन करना है। a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस सेम है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें बहुत ज्यादा कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स से हमने यहां पे लिखा है 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 8 टू द पावर x। अब मुझे x फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो ऑब्वियसली वी वांट पावर, तो हमको बेस को इक्वलाइज करना है। आप बहुत आराम से देख सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं 2 के पावर्स याद रखिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दिस कि 2 के पावर से अगर आप याद रखेंगे कोई ना कोई एक क्वेश्चन में आप 10-15 सेकंड बचा पाएंगे। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट, प्लीज डू रिमेंबर दैट। बहुत सिंपल है, हम 2 पावर 6 को लिख लेंगे, यहां पे 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब टू द पावर x। अभी हमने देखा था a टू द पावर m इंटू n क्या होता है, ये देखिए a टू द पावर m टू द पावर n इज a m n। इस आइडेंटिटी को यूज करके बहुत सिंपली हम क्या कर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 3x, 2 to the power 3x, so 3x becomes equal to 6, x is equal to 2। ये एक एग्जांपल था जहां पे हमारा बेस हमने सेम कर दिया और फिर हमने यहाँ n और m को बोला कि ये इक्वल होंगे, 6 विल बी इक्वल टू 3x और वहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। कभी कभी आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक कैट का क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि सिंपल ऑब्जर्वेशन और इन रूल्स और आइडेंटिटी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आई गारंटी इट। सो अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आते हैं हमारे क्रक्स ऑफ द मैटर पे। देखिए ये जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ये आप कितनी भी कोशिश कर लें याद करने की, याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी कहता रहता हूं, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एवरी डे। मैंने कल जो स्ट्रेटेजी क्लास ली जूही के साथ, उसमें आई वॉज वेरी क्लियर दैट दिस इज नाउ हाई टाइम दैट यू गेट इनटू अ माइंड जिम, a mind gym. Everything you do should be catered towards solving कैट का क्वेश्चंस, एंड बाय दैट आई मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। एवरीथिंग यू डू, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको एक्सेल पे कुछ काम करना है, ट्राई टू डू सम पार्ट ऑफ इट मेंटली सो दैट यू आर जस्ट इन द हैबिट ऑफ इट। यू डोंट बिल्ड अ एग्जॉस्शन लिमिट। आपकी जो भी लिमिट है दिमाग के काम करने की, किसी का भी दिमाग 18 घंटे 16 घंटे काम नहीं करता, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं मे बी 8 आवर्स। But the point is that you have to be prepared for CAT। आपका slot जब भी आएगा, you have to be very clear, your mental faculties should be working perfectly at that time। So the best thing to do is keep your mind whizzing। हर काम में दिमाग लगाइए। मैंने कल ये भी कहा था स्ट्रैटेजी में कि even when you are reading financial newspapers, obviously आप MBA की तैयारी कर रहे हैं, GDPA की तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, you must be drowning yourself in financial news। आप उस पर भी जब पढ़ें, किस तरह के चार्ट्स यूज किए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें दिमाग में, उसका क्या इंप्लीकेशन है, DILR में अगर फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड कुछ आ जाए तो कैसा होगा। इट माइट साउंड सिंपल बट इट जस्ट गेट्स यू इन द हैबिट ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स। वो हैबिट जो है दैट विल टेक यू फ्रॉम व्हाट योर मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं टू लेट्स से 99 परसेंटाइल। वो जो पड़ाव पार करना है, वो जो गैप आपको कवर करना है, वो ऐसे ही हो पाएगा हैबिट से। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं।
देखिए जो लोग मैथ्स रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है या +2 में उन्होंने पढ़ा है, जेईई की तैयारी की है, उनके लिए बहुत सिंपल होगा। आई एग्री कि इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में नहीं आएगा, पर यहाँ पे कई लोग हैं जो ओमेट्स की भी तैयारी कर रहे हैं। देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड कि इस तरह का एक डायरेक्ट क्वेश्चन ओमेट्स में आ सकता है, विच यू विल हैव टू सॉल्व वेरी वेरी क्विकली। मेरा एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आज जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है, आई एम ट्राइंग नॉट टू राइट ऑन द बोर्ड। The idea is, one, I can communicate more clearly to you when I don't have to look at the board. Second is, I want you to get in the habit of trying to solve as many steps as possible in your mind. मैंने कल भी कहा था, मैं पहले सेशन में भी कह चुका हूँ, it's a CBT test. प्लीज फोकस ऑन डूइंग एज मच एज यू कैन इन द माइंड। जितनी बार आप पेन पेपर टच करेंगे उतनी बार एरर होने के चांसेस हैं। आपका जवाब होगा सर मैथ्स अगर हम माइंड में करेंगे तो भी एरर होने के चांसेस हैं। यू आर राइट, बट प्रैक्टिस से वो एरर कम होंगे। अगर आपने इक्वल प्रैक्टिस की है पेन पेपर पे एंड माइंड पे, आई कैन से विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि माइंड की जो प्रैक्टिस है दैट विल होल्ड यू इन मच ग्रेटर स्टेट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। बिकॉज आपका माइंड यूज है, आपका हाथ गलती नहीं करेगा, आप गलत आंसर चूज करने की आने की प्रोबेबिलिटी कम है। सेकेंडली, अगर आप माइंड में पहले 2-3 स्टेप्स कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा था, at the cost of being repetitive, I still want to say CAT exam is about time management, stress management, aptitude, attitude, and just your mental faculties. It is about your knowledge, but that comes at the very last. पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, स्पेशली इफ यू हैव टू स्कोर a higher percentile. तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको मेंटली सॉल्व करें। जितने लोग ये सेशन देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे सर आपने 3 मिनट ये कहानी सुनाई, उतने में हमने सॉल्व भी कर लिया। ग्रेट फॉर यू, ऑसम। कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको ये सही लगता है कि नहीं लगता है। डिपेंडिंग ऑन कमेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर फीडबैक इज, आई विल ट्राई टू मोल्ड द सेशंस बेटर नेक्स्ट टाइम। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। 32 टू द पावर 2/5। आप जैसे ही 32 देखें यू थिंक ऑफ 2 टू द पावर 5। देयर इज अ वेरी रियल चांस कि जहां पे भी 32 लिखा है उसको अगर आप 2 टू द पावर 5 के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यू विल गेट टू योर आंसर क्विकर। आई कैन बेट माई बॉटम डॉलर कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो 32 टू द पावर 2/5 इंटू 5 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर टू द पावर 3, a टू द पावर m टू द पावर n, वो वाली आइडेंटिटी आ गई, डिवाइडेड बाय 3। अब सवाल ये है, पहली चीज जो गलती करेंगे लोग, वो सर बोलेंगे ये ब्रैकेट खोलें, ये करें, क्या करें। द आइडिया इसकी सबसे पहले डिवाइड करें और 32 को 2 टू द पावर 5 लिख दें, तो ऐसे होगा ये 2 to the power 5 to the power 2/5. So again a to the power mn, a to the power mn की आइडेंटिटी आ गई यहाँ पे। 5 cube 125. Again please remember all your 5 cubes, all your 7 cubes, 6 cubes. अगर हो सके to the power 5 तक याद रखिए, प्राइम्स 1000 तक याद रखिए प्लीज। जस्ट एक फ्लैश कार्ड बना लीजिए, रोज सुबह देखिए, मैं गारंटी करता हूं 1 महीने के अंदर आपको याद हो जाएगा, आप रट्टा मार के सुना पाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप रोज सुबह पढ़ लीजिए और हो सके तो एक आध प्राइम का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो दैट सुबह सुबह प्राइम के बारे में सोचने, क्योंकि प्राइम के बारे में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सुबह सुबह आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी आपका माइंड विश करना चालू करेगा। आई गारंटी यू 1 महीने में यू विल सी द डिफरेंस। माइनस 2 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 3, 2 टू द पावर 6 कैसे आया? a टू द पावर m टू द पावर n की आइडेंटिटी, a m क्या है 2, n क्या है 3, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। वेरी सिंपल, हम सिर्फ आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम गणित कुछ नहीं लगा रहे हैं। जो अभी तक आइडेंटिटीज देखी है वही हम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, अब हमने ब्रैकेट खोल दिए, यहाँ a टू द पावर m n हो गया, बेसिकली 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 इंटू 125 माइनस 64/3, 2 टू द पावर 6 से 64। प्लीज याद कीजिए 2 टू द पावर 32 होता है, अभी हमने देखा 32 इंटू 2 64 होता है, ऐसे याद कीजिए। 2 टू द पावर 10 तो अगर आपको कोई रात में भी उठा ले तो आपको बोलना चाहिए 1024 है, और वो याद करना भी बहुत आसान है क्योंकि 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। सो इवन दैट यू कैन रिमेंबर। आई एम श्योर एवरीबडी इज डीलिंग विद कंप्यूटर्स। सो वो बिट्स बिकॉज 2 होते हैं 1 and 0, उसकी पावर में सारे गीगाबाइट्स एंड मेगाबाइट्स चलते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट स्टार्ट मेकिंग दोज कनेक्शंस इन योर माइंड एंड धीरे धीरे आपको ये सब याद हो जाएगा। एंड वो जो याद होगा, आई गारंटी यू आप 1 या 2 मिनट सेव करेंगे, यू विल थैंक मी एट द एंड ऑफ द कैट एग्जामिनेशन। इस आइडेंटिटी के बाद सिंपल है, 2 टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2/5, 5 कैंसिल हो गया, बच गया 2 स्क्वायर विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 125 माइनस 64/3, उसके बाद देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग। ये रहा आंसर। तो
पॉइंट में ये प्रूव करना चाह रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कैट में डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन ओमेट्स में आ सकता है। पर ये जिस टाइप के क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। मैंने कल जो स्टडी सेशन में बताया था, जो लास्ट के 4 वीक्स हैं उससे पहले वाला जो 2 वीक का पीरियड है, उसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस सम इजी ब्रीजी मॉक्स एज वेल। आई स्पेसिफिकली कॉल देम इजी ब्रीजी, मतलब इजी भी हो और आप जल्दी जल्दी भी करें उसको, सो दैट वो जो आपने स्पीड की आदत पकड़ी है वो छूटे ना। आप वो वाले जो 2 वीक का पार्ट है 1 महीना पहले, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने बोला है, लेकिन जो स्पीड की आदत है वो कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आई सेड इजी एंड ब्रीजी। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, नॉट जस्ट इजी, बट वो इजी कर रहे हैं तो आपको स्पीड डबल होनी चाहिए। अगर कैट LOD 2 LOD 3 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, LOD 1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपकी स्पीड डबल होनी चाहिए। 40 मिनट का पेपर जो है, यू शुड सॉल्व इट इन 25 मिनट्स, दैट इज द आइडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ फार मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहे हैं हम, अभी हमने पढ़ा था अगर बेस इक्वल है और यहां इक्वल साइन के दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी। आपने देखा x है, x को आपको फाइंड करना है, हमेशा यही है मैथ, जब से आपने अलजेब्रा सीखा है x ही फाइंड कर रहे हैं। एवरीबडी लुकिंग फॉर देयर x, नो पन इंटेंडेड। सो आइडिया क्या है, अपने को 7 है यहाँ पे भी, 7 है यहाँ पे भी, किसी तरह से हमको बेस इक्वल करना है, दैट इज द आइडिया। बहुत इजी है। हमने क्या किया, a टू दी पावर m और n, उसी आइडेंटिटी का यूज किया, a टू दी पावर mn हो गया, x को मल्टीप्लाई कर दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। क्या बन गया ये, एक सिंपल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, 7 बेस काट दिया जो हमने वहां किया था, जहां हमने लिखा था कि a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर n विल इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू n। बस वही आइडेंटिटी यूज किए, ये m था, ये n था, ये पावर हमने दोनों को इक्वल कर दिया, एज सिंपल एज दैट। बस अब एक सिंपल इक्वेशन है, हमने x स्क्वायर को उधर ले लिया, एक x स्क्वायर कम हो गया माइनस 3x, इसका फैक्टराइजेशन है, आप लोग बचपन से कर रहे हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0। दिस इज द आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में आए, अ गुड चांस कि ऐसा नहीं आएगा, ओमेट्स में इस डिफिकल्टी का क्वेश्चन आ सकता है, पर ये आई एम श्योर विल बी पार्ट ऑफ एन एम्बेडेड क्वेश्चन, जहां कहीं ना कहीं आपको बेस इक्वल करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू ना पूछे, हो सकता है वो एक्स क्यूब पूछ ले, एक्स स्क्वायर पूछ ले, कुछ इस तरह का पूछ ले जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना होगा। ये एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया, you can solve it very easily. So that is the idea. You have to work on your efficiency, you have to practice this and then you go to CAT level questions, जो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। Again, I will reiterate the idea of this series is कि सिर्फ आपको बेसिक्स का ज्ञान देके I don't want you to leave adrift. What I want to do is very simply आपको बेसिक्स दिखाऊं, आपको थोड़ा इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊं, आपको दिखाऊं कि कैसे बेसिक्स बिल्ड टू दोज इंटरमीडिएट क्वेश्चंस एंड देन कैट का क्वेश्चन इज डायरेक्टली सॉल्वेबल बाय यूजिंग दोज बेसिक्स एंड द प्रैक्टिस। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सीरीज ग्लाइड ओवर। ठीक है, ग्लाइड ओवर मैं पहले भी रिलेट कर चुका हूं। आई लव द वे डक्स ट्रेवल ऑन वाटर, आई रियली अप्रिशिएट द स्मूथनेस, द ब्यूटी ऑफ हाउ टू डू इट। दैट इज व्हाट आई वांट टू हेल्प यू अचीव। आइडिया ये है कि जिस दिन आपका कैट हो उस दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप इजीली उसको सेल थ्रू कर सकें। हो सकता है कि आपको लग रहा है आपका लेवल 95 परसेंटाइल का है, आपको लग रहा है कि आपका लेवल 90 परसेंटाइल का है, आपको लग रहा है कि अभी मॉक में मेरे 85 आ रहे हैं। मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी जर्नी में ये है कि जो भी आपका परसेंटाइल आज आ रहा है, अगले 3 महीने में 14 हफ्तों में मैं उसको एटलीस्ट 5-10 परसेंटाइल पॉइंट्स इंक्रीज कर सकूं। वो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस सीरीज, दैट इज हाउ आई हैव बिल्ट इट, दैट इज हाउ आई हैव डिजाइंड इट। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट या चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आपको पर्सनली लगता हो, सबको ना लगता हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इट इन द कॉमेंट्स। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। ये एक आइडेंटिटी देखते हैं। अगेन द आइडिया इज वेरी सिंपल, आप बहुत इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। हम क्या कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, वी आर ट्राइंग टू मेक आइदर द बेस इक्वल और द पावर्स इक्वल एंड देन फाइंड कि नीचे बेस बचा या पावर बची एंड उसमें से x फाइंड कर रहे हैं। बहुत रेयरली होगा कि x ही वो पूछेगा कि व्हाट इज x, वो पूछ लेगा व्हाट इज x क्यूब, व्हाट इज x प्लस वाई स्क्वायर या समथिंग लाइक दैट, ऐसा पूछेगा। तो वो लास्ट का कैलकुलेशन है, पहले इस पर ध्यान देना है। बहुत सिंपल है, 10 को हमने तोड़ लिया 2 into 5 में। अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हमने देखा था x इंटू वाई ब्रैकेट्स में टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर m। इट्स एज सिंपल एज दैट।
बस वही किया हमने, जो आइडेंटिटी हमने देखी थी। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आप जब यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखिए मत। ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप वापस जाके देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे कुछ दिन में। डोंट फोकस ऑन राइटिंग एंड स्क्रिपिंग राइट नाउ, जस्ट लिसन, जस्ट ट्राई टू गेट द केडेंस ऑफ माई वॉइस इन टू योर हेड, जस्ट ट्राई टू एब्जॉर्व कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम दिस सेशन। राइटिंग और लिखने से आप बाद में भी उसको कर सकते हैं, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे आप एनफ राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी सुन के मेंटल जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है। दैट इज माय हम्बल ओपिनियन। यहां पे अभी राइट RHS सेम है। बस अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, वो मैं चाहता हूं कि आप देखें। मैं बहुत बार कहता हूं, आप बोलेंगे सर आप बार बार कहते हैं। ऑब्जर्वेबिलिटी, जो ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपके माइंड मैकेनिक्स हैं और जो आपका एप्टीट्यूड है, वो कैट टेस्ट करता है। इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप 5 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप 8 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर है तो आप 5 में कर सकते हैं, और वो जो आपने 7 सेकंड 8 सेकंड बचाए और आपने लिखने का खर्चा बचाया, गलती की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस की और टाइम भी बचाया। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी अब हो गया 2 to the power 2x + 4। मैंने यहां से राइट हैंड साइड से 2 to the power को यहां ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड से 5 की पावर को यहां ले लिया। अब जस्ट लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। हमने क्या किया है, a to the power m डिवाइड बाय a to the power n, तो a to the power m - n हो गया। वो आइडेंटिटी थी, वही यूज की है। देयर आर नो शेनानिगन्स हियर, देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, इट्स सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। 2x + 4 - x + 8, x - 4 हो गया। अगेन सिंपल। यहां पे भी हमने सही किया, 3x - 2x - 4, x - 4, सिंपल। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने लिखा था a to the power m डिवाइड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m - n। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी a to the power m - n है, to the power m - n है, m x है, n 4 है। हमने उसको फैक्टर इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। तो हमने पहले किया था a to the power m डिवाइड बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m - n। अब हमने उसका उल्टा कर लिया, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, ये है जादू। इस आइडेंटिटी को देखिए, यहां पे 2 और 2 है, यहां पे 5 और 5 है। आप कुछ भी कर लीजिए, बेस में अगर 2 और 2 और 5 और 5 है, वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ट्रिक क्या है, इस 5 को यहां ले आए और इस 2 को यहां ले गए, सिंपल। अब 2/5 और 2/5 का बेस हो गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, 2/5x इज इक्वल टू 2/5 to the power 4। हमने क्या अचीव कर लिया, बेस सेम, पावर इज सेम, x का आंसर इज 4। बहुत ही सिंपल है। अब आप पूछेंगे सर ऑब्जर्वेशन की आपने बात की थी, वो कहां है भाई ऑब्जर्वेशन? तो यहां है ऑब्जर्वेशन। 2 to the power x - 4 इज इक्वल टू 5 to the power x - 4। a to the power m इज इक्वल टू a to the power n। एक्चुअली हमने लिखा है a to the power m इज इक्वल टू b to the power m। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a to the power m इज इक्वल टू b to the power n, अगर a और b सेम है तो m और n सेम होंगे। इट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन ऑफ मैथमेटिक्स। यहां पे क्या है, x - 4 x - 4 सेम है, तो m सेम है, पर बेस डिफरेंट है। बहुत सीधी सी बात है। द ओनली वे दिस कैन बी ट्रू इज, द ओनली वे इट कैन बी ट्रू इज दैट इफ दिस इज इक्वल टू 1, और कोई तरीका नहीं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, आई एम सॉरी थोड़ा नीचे है वो, अगली बार से ध्यान रखेंगे उसका। द आइडिया इज कि द ओनली वे दिस इज आर इक्वल 2 to the power x - 4 एंड 5 to the power x - 4 इज इफ दिस इज इक्वल टू 1। 1 क्या होता है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो x - 4 इज 0, x इज इक्वल टू 4। देखिए यहीं पे आंसर आ गया। आपको ये अगले 2 स्टेप करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। देखिए आप अगर यहां से यहां जाएंगे, आपने 2 और 5 कैरी करने में छोटी सी मिस्टेक कर दिया, आपका आंसर गलत हो गया, माइनस नेगेटिव नंबर चले गए। दैट इज व्हाट आई मीन बाय ऑब्जर्वेबिलिटी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व एज मच एज पॉसिबल इन योर माइंड। देखिए ये छोटा सा एग्जांपल था ऑब्जर्वेबिलिटी का, इसका एक और अच्छा एग्जांपल हम आगे देखेंगे, गलती कैसे नहीं करनी है वो भी हम आगे देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी पॉइंट। मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ मिड स्टेप में आंसर आ जाता, मैंने वहां पे छोड़ दिया और वहीं से मैंने टर्न किया ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकूं और फिर वापस वही उस जगह पे ले जा सकूं। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड मैपिंग इट दिस वे। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, उसके लिए आई अपोलोजाइज,
बट द आइडिया वॉज टू सी इफ यू कैन लुक एट द टर्न। तो जितने लोगों को वो टर्न कैच हुआ, जितने लोगों को वो आंसर पहले उस स्टेज पे आ गया, अगर आपने स्टार्टिंग से कैच कर लिया वो अलग बात है, आप मैथ्स की प्रैक्टिस में, पर क्या आप ये ऑब्जर्वेशन पकड़ पाए, उसका आंसर मुझे चैट में आप दीजिएगा। आई वॉन्ट टू सी कि हाउ मेनी पीपल लैचिंग ऑन टू द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल। ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बॉस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द मैटर। देखिए क्या होगा, ये जो है ये कैट लेवल का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक ये कैट में कभी आया है, बट मेरा पॉइंट ये है कि कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, फंडामेंटली दे आर नॉट डिफिकल्ट। अगर 22, 23 या 24 जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, आई वुड वेजर दैट एटलीस्ट 15 ऑफ देम आर इजीली डूएबल, either in the mind through observation or just with some paper and scratch you can do this, at least 15 of them। उसमें से obviously वो ऐसे आपको ऑप्शंस देंगे जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकें, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट फर्स्ट लुक दे लुक अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, अ लिटिल बिट वेवरी, अ लिटिल बिट एलिस इन वंडरलैंड टाइप्स कि यार ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। a to the power b is equal to b to the power a, ये पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी है b is equal to 28 है, द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए अगर ये लीनियर इक्वेशन होता आप ऐड कर देते, पर अब ये इंडाइसिस का क्वेश्चन है, इसमें गलती होने का चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस हम बचपन से कर रहे हैं, पैसे हम गिनते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन हम कम करते हैं। सो दैट इज द आइडिया, इसलिए ये प्लस माइनस का क्वेश्चन नहीं दिया आपको, क्योंकि फिर वो ओमेट का क्वेश्चन हो जाएगा, वो कैट का नहीं होगा। सो अगेन सेम रिट्रेटिंग द पॉइंट, हल्का सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता है, पर वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मोर फॉर्म देन सब्सटेंस, आई वुड पुट इट दैट वे। तो सब्सटेंस में डिफिकल्ट नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। सो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बेसिकली, सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ b 28a इन दैट आइडेंटिटी। हमने क्या किया था, a टू द पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a, तो a टू द पावर b में यहाँ पे 28a लिख दिया और यहाँ पे b में लिख दिया, सिंपल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, हम बेस और पावर को ऐसे हिला रहे हैं कि एक तरफ कुछ चीज आ जाए, या बेस इक्वल हो जाए या पावर इक्वल हो जाए, वही आपको ऑपरेशन करना है। बट प्लीज इसमें ना गैस वर्क नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करिए। आप देखिए वो जो आइडेंटिटीज आपने याद की हैं उसके आप सिंपल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, विद इन अ डे और टू आपका हाथ इस पर सेट हो जाएगा कि कौन सी पावर बाहर आ रही है, कौन सी अंदर जा रही है, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, डिवाइड कहाँ हो रहा है, प्लस कहाँ हो रहा है, माइनस कहाँ हो रहा है, बहुत ईजिली हो जाएगा। ट्रस्ट मी, 2 दिन की प्रैक्टिस में यू विल गेट योर हैंड्स क्लीन ऑन दिस। तो यहां पे हमने क्या किया, इस a को अंदर ले लिया, a टू द पावर 28 और a को हमने अलग अलग कर लिया। तो हमने a टू द पावर mn में एक n अंदर ले लिया, m बाहर कर दिया, और यहाँ पे xy टू द पावर m में x टू द पावर m, n टू द पावर n। सिर्फ हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स हम यूज नहीं कर रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट। अगेन हमने क्या कर दिया, बेस सेम करना है हमको, एज हमने सारे एक तरफ ले लिए, 28 हमने एक तरफ कर दिया। अगर हम इसको a की पावर में ले आ पाएंगे, इक्वल टू 28 कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हम यहाँ करें, क्या करेंगे, पावर इक्वलाइज करेंगे। देखिए कैसे। अब ये क्या हुआ, a टू द पावर 28 डिवाइड बाई a टू द पावर a। हमने क्या किया, आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि a टू द पावर a वाज x, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है, x टू द पावर 28 डिवाइड बाय x। तो x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n। तो m माइनस n क्या हो गया, 28 माइनस 1, और x क्या था, a टू द पावर a। आप देखिए a टू द पावर a देख के कंफ्यूज नहीं होना है। Again, the whole point of CAT is they will try to confuse you, they will try to check your observation abilities, they will try to check your abilities to reason, to manage stress, to not get confused, to not get distracted। यही वो कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, ये कोई complicated identity नहीं है। आप इसमें x to the power 28 डिवाइड बाय x लिख देंगे तो आंसर यही आएगा, x to the power 28 माइनस 1, और x की जगह a to the power a, सिंपल, there is no complication here। बस 28 27 हो गया। अब हमने क्या किया, a टू द पावर m टू द पावर n था, हमने n अंदर ले लिया, m बाहर ले लिया, सिंपल, नो कॉन्ट्रडिक्शन हियर। बस अब हमने क्या कर दिया, पावर इक्वल कर दी, ये a, तो अगर m इज इक्वल टू n है और नीचे a और b है, तो a एंड b हैव टू बी इक्वल, इट्स अ मैथमेटिकल सर्टेनिटी, हमने अभी डिस्कस किया था। ये रहा सर आंसर। So a to the power 27 is 28, that's why a is equal to 27 root of 28।
आप मुझे बताइए इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसको इजीली कर सकते थे a टू द पावर a को x सब्स्टिट्यूट करके, बट कैट ने क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की, यहां पे आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे, पहले आपको पावर अंदर बाहर ब्रैकेट में करनी पड़ेगी। यही आपका टेस्ट है कि क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या आपको क्लियर पार्ट डिफाइंड है, क्या आपने इतनी प्रैक्टिस की है अपने एप्टीट्यूड की कि आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव ऑन दैट। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब ने अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म किया है। यू हैव द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस जो आपकी एबिलिटीज टेस्ट हो रही हैं उन पे काम कीजिए, रोज़ काम कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ें, डोंट थिंक अरे बाप रे, वो नहीं सोचना है। आपने वो सोचा तो आपका फिर वहीं पे बोट खड़ी कर रह गई। डूबना तो बात की बात है, खड़ी तो हो गई, और बोट खड़ी रहेगी तो कभी ना कभी डूब जाएगी। तो पहला थॉट दिमाग में ये नहीं आना चाहिए बॉस अरे ये नहीं हो पाएगा। दैट इज एन एब्सोल्यूट नो नो इन माई बुक। ठीक है, और उसकी हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले सेशन में कहा था, कल स्ट्रेटजी में कहा था, हम कैट में कैसे करते हैं, स्किम स्किप सॉल्व, स्किम स्किप सॉल्व। ये हर तीनों सेक्शन के लिए अप्लाई होता है। इस पे हम काम करेंगे, आपको इंडिविजुअली भी काम करना है। मैं अपने सेशंस में आपको काम करके दिखाऊंगा। जब हम प्रैक्टिस सेशंस प्रैक्टिस करेंगे अगले 1 महीने के अंदर, तब मैं आपको दिखाऊंगा अगर 4-5 क्वेश्चन आप साथ में देखें तो कैसे स्किम करें, क्या स्किप करें और क्या सॉल्व करें, ये हम डिस्कस करेंगे। जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, उस टाइम भी ये स्ट्रैटेजी अगर 1-1.5 महीना पहले आप इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे, द बेनिफिट्स विल बी ह्यूमंगस। आइए, अब ये बहुत ही गजब का सवाल है। इसका मैंने थ्योरम या जो थ्योरी है लाइन वो आगे लिखी नहीं, बिकॉज मैं चाहता था कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल से इसको कैप्चर करें। देखिए करना क्या है, आपको इंडाइसेस हैं, आपको पावर्स कंपेयर करनी है। इट इज नथिंग, आइदर यू इक्वलाइज द पावर और यू इक्वलाइज द बेस, या बेस में जो इनइक्वालिटी है या पावर में जो इनइक्वालिटी है वो आप समझ लीजिए। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह का क्वेश्चन ले आए कि 2 टू द पावर 8 और कहीं पर 2 टू द पावर 16 आ रहा है, ऑब्वियसली 2 टू द पावर 16 बड़ा है। बस उसी तरह का सवाल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्टेप ऐड हो जाता है HCF और LCM का, बस वो अभी हम देख लेते हैं, और उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइडिया क्या है, आपको ये नंबर्स कंपेयर करने हैं। हो सकता है कैट में पूछे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ चीज़ बड़ी है, कुछ चीज़ छोटी है। टाइम एंड वर्क में कभी कभी फ्रैक्शंस के इश्यूज आते हैं, कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है। लेकिन आइडिया इज़ वेरी सिंपल, कभी भी आपको इंडाइसेस कंपेयर करने हैं, दिस इज हाउ यू डू इट। अगर पावर्स होल नंबर हैं तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और उससे डिवाइड करना है। अगर पावर फ्रैक्शन है तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है, देयर इज जीरो कॉम्प्लिकेशन। द एडेड स्टेप इज और द एडेड कैलकुलेशन इज गेटिंग द HCF एंड LCM। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड। सिंपल है, आपको HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा नंबर है जो ये चारों को डिवाइड करता है। 24 92 को किससे डिवाइड करता है, 4 से। 72 को किससे डिवाइड करता है, 3 से। 48 को 2 से, 24 को 1 से। सिंपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, बहुत ही सिंपल है। बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर 3 टू द पावर 96/24। अब आप बोलेंगे सर आप डिवाइड कर रहे हैं, नंबर चेंज कर रहे हैं। नंबर चेंज कर रहे हैं, पर जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ या वीकनेस है, या नंबर लाइन पे वो कहाँ लाई करते हैं, या कितना डिस्टेंस उनका उनसे रिलेटिवली, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, नंबर चेंज हो रहा है। 3 टू द पावर 96 एंड 3 टू द पावर 96/24 आर नॉट द सेम नंबर, वो 3 टू द पावर 4 हो जाता है। पर यहाँ पे अगर हम 24 को सबसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिलेटेड डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। द क्वेश्चन इज नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, द क्वेश्चन इज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बिगर स्मॉलर। तो आपको वो करना है, उस पर ध्यान देना है। क्या पूछा है दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हम स्किपिंग करेंगे उसमें मैं कई बार बताता हूँ और मैं आगे भी बताऊंगा, पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं 90% ऑफ द टाइम कि बॉस ये क्वेश्चन मैं अभी करूँ कि बाद में करूँ, या करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट हम रहने नहीं देंगे। अगला स्टेप सिंपल है, 5 टू द पावर 48 डिवाइड बाय 24, ये आ गया नंबर। उसके बाद 25 टू द पावर 24/24, और उसके बाद 72 टू द पावर ये 2 क्यूब। बहुत सिंपली आप देख सकते हैं कंपैरिजन क्या है। 3 टू द पावर 96 कहाँ गया, 81 में, ये 25 8, तो 5 टू द पावर 48 और 25 टू द पावर 24 आर द सेम नंबर एसेंशियली, एंड 3 टू द पावर 96 इज द बिगेस्ट नंबर। इट्स वेरी सिंपल, आपको बस HCF LCM देखना है। HCF LCM में भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हो, पर देयर इज अ गुड चांस कि वो भी आप ऑब्जर्वेटिव से कर लेंगे। यहाँ पे HCF LCM निकालने के लिए ये मैंने लिख के रखा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने 1 सेकंड में निकाल लिया, पर अगर मुझे निकालना होता तो मैं 3 सेकंड में निकाल लेता। ठीक है, तो आप प्लीज समझिए कि ऑब्जर्वेबिलिटी पे फोकस कीजिए।
मैंने पिछले सेशन में कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, कैट का कैलकुलेटर इज नॉट टू यूज, इट इज अ डिस्ट्रैक्शन. ट्राई एंड अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल प्लीज. एक और क्वेश्चन देखते हैं. ये फ्रैक्शनल पावर्स हैं. मैं इस तरफ हो जाता हूं. ये फ्रैक्शनल पावर्स है. यहां पे आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका, और उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि वो होल नंबर हो जाए, और फिर कैलकुलेट करना है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है. अगेन जस्ट अ स्लाइट रिवर्स ऑफ इट, बट द आइडिया इज सेम कि हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को इक्वलाइज कर रहे हैं. वहां पे भी हमने क्या किया था, पावर्स को इक्वलाइज कर दिया था और कैलकुलेट कर दिया था. सिंपल है. और रिलेटिवली इक्वलाइज कर दिया था, नॉट इक्वल इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर. मैंने फिर कहा हम रिलेटिव उसका डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं. एलसीएम क्या है, 48. 48 8 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है. बहुत ही सिंपल है, एकदम आप ऑब्जर्वेशन में कर लेंगे. बस फिर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देना है. 3 to power 1/8 पावर में मल्टीप्लाई करना है, बेस में नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हम पावर इक्वलाइज कर रहे हैं, रिलेटिवली इक्वलाइज कर रहे हैं फिर से. तो 3 to power 6 आ गया, 2 to power 79 है. बस ये आप समझिए बात को. 3 to power 6 क्या है, 3 क्यूब क्या है, 27. उसका स्क्वायर करना है आपको. ये नंबर्स आपको प्लीज याद होने चाहिए. अगर आप 3 to power 6 कितना नंबर है और फिर कंपैरिजन में आप कर रहे हैं, मान लीजिए 5 to power क्यूब आ गया 125, आपको एक सेकंड लग गया, अरे यार 3 to power 6 कितना होता था, बॉस वो नहीं चलेगा. यू हैव टू एंड आई विल ऑल्सो टेल यू, लेट्स से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, आपने मैथ्स नहीं की हुई है, उसको कैटर करने से अच्छा है आप इस पे फोकस कीजिए. इन 15 क्वेश्चंस को आप सॉलिड कर लीजिए. आप बिल्कुल, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर इट, इफ यू आर इंजीनियर, इफ यू आर आईआईटीएन, इफ यू आर समबडी हु प्राउड्स हिमसेल्फ ऑन हिज मैथमेटिकल एबिलिटी, गो फॉर अ 100% स्कोर, फॉर ऑल आई केयर, दैट इज ओके. बट अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना बहुत जरूरी है, और इन छोटी छोटी चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाना, इवन इफ वो अगर आज नहीं है, इज अ मच इजियर जॉब देन कोई बड़े टॉपिक को पकड़ के उसको पकड़ना. आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इस पे फोकस करें. इससे अच्छा इन नॉर्मल चीजों को आप करेंगे, आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा. आई ऑल्सो वांट टू से वन थिंग, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जर्वेशन वाले, वो आपको LRDI में भी उतना ही हेल्प करते हैं टू बिल्ड योर माइंड जिम, टू प्रैक्टिस इन योर माइंड जिम. प्लीज कीप दैट इन माइंड. नो पन इंटेंडेड अगेन. बस उसके बाद कुछ नहीं है. 4 to the power 1/12, 48 से मल्टीप्लाई, 4 to the power 4 आ गया. 4 to the power 4 कितना होगा, 4 स्क्वायर इज 16, 16 स्क्वायर इज 256. 256 इज व्हाट पावर ऑफ 2, कोई बता सकता है? इट इज 2 to the power 8. 128 इज 7. मैंने कैसे याद किया है? 2 to the power 32 तो मेरे को 5 याद है, 5 के बाद 2 मल्टीप्लाई किया 64 याद है, 64 के बाद 2 मल्टीप्लाई किया 122 याद है. तो 2 to the power 5 से 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 to the power 7, 128 हो गया. और मैंने एकदम दिमाग में कर लिया 128 इज 256 डबल, तो 8 हो जाएगा. तो ऐसे आपको याद रखना है. जो भी आपको जिस भी इंटरवल में याद रखना हो इजी है. वो 1024 वाला जो मैंने आपको हैक बताया वो बिल्कुल याद रखिएगा, कभी ना कभी जरूर काम आएगा. हो सकता है कैट के पेपर में या अदरवाइज ऑल्सो. अगला ये है आइडेंटिटी. अगेन 5 to the power 1/16, 5 क्यूब 125, 9 to the power 1/24, 81. हम क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, इसकी है. बस बात खत्म हो गई. सिंपल एज दैट. मैथ्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बट जो कैट में मैथ्स है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत रेयरली होगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन आएंगे आपको. मोस्टली द क्वेश्चन विल बी ऑब्जर्वेशन बेस्ड. प्लीज चैट में ये मत लिखिएगा बार बार कि सर आप एक ही बात बार बार कर रहे हो ऑब्जर्वेशन. आई जस्ट वांट यू टू ड्रिल दैट होम. आई वांट यू टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था, अगर आपने सेशन देखा होगा स्ट्रैटेजी वाला, प्लीज जाके देखिए. हमने उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं, कुछ बातें की हैं जिसमें से एटलीस्ट अगर हमने 10 बातें बताई हैं तो उसमें 2 या 3 हैं जो यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर प्रिपरेशन. Obviously, everybody prepares differently. Everybody's environment is different. Everybody's circumstances are different. That is why I did not come up with a detailed day-to-day plan. मैंने उस सेशन में भी कहा है कि day-to-day plan can be very daunting for you to make for yourself. और मैं आपके लिए बनाऊं वो तो ज़्यादती हो जाएगी. तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एक स्ट्रक्चर दिया है उसमें, और उस स्ट्रक्चर में हमने ये सब की बातें की हैं. ऑब्जर्वेशन बिल्ड कीजिए पेपर पढ़ते हुए. अगर आप बस पे बैठे हैं, अगर आप बस की कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें एकदम से कैलकुलेट कीजिए कितने लेटर हैं. अमूल की कोई एडवर्टाइजमेंट है, कुछ भी. जस्ट कीप वर्किंग, जस्ट कीप योर माइंड बिजिंग. योर माइंड शुड बी इन द हैबिट ऑफ गोइंग टू द जिम जस्ट लाइक योर बॉडी शुड बी. कोई भी बॉडी कमेंट्स नहीं करेगा, दैट इज बॉस प्लीज नॉट. ठीक है, चलिए आइए सर. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है. अगेन क्वेश्चन इज रिलेटिव. आपको ये देखना है कौन सा बड़ा है छोटा है. हम एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करने की बात कर ही नहीं रहे हैं.
वो है ही नहीं बात, ग्रेटर कौन सा है, लोअर कौन सा है। सबसे पहले अगेन प्लीज इसको देखिए, यही गलती होती है। 5 to the power 3 to the power 4, इट इज नॉट 5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये a to the power m to the power n नहीं है, ये a to the power 3 to the power 4 है। सो कहने का मतलब है दिस इज नॉट a to the power m to the power n, ये नहीं है, ये है a to the power m to the power n। समझ रहे हैं, पावर यहां पे पावर है m मल्टीप्लाइड बाय n, यहां पे पावर है m टू दी पावर n। एक केस है जिसमें ये ऑब्वियसली सही होगा, ऑब्वियसली m और n अगर 1 है सही होगा, अगर m और n 2 हैं तो भी सेम होगा, क्योंकि m मल्टीप्लाइड बाय n 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेम है और m टू दी पावर n 2 स्क्वायर सेम है, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक केस में सही होगा। मैंने बहुत बार कहा 2 इज अ वेरी स्पेशल नंबर, तो उस केस में सही होगा, पर जनरली सही नहीं है। ये गलती आप कैट में से फट से कर सकते हैं और गट गए पॉइंट, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत स्पेसिफिकली दिखाया कि व्हाट इट इज नॉट इक्वल टू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 5 to the power 3 to the power 4 इज ऑल्सो नॉट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, किसी तरह से भी नहीं है, ठीक है बॉस। तो ना वो इस तरह से ब्रैकेट खुलेगा ना इस तरह से खुलेगा, तो कैसे होगा ये देखते हैं। ये होगा 5 to the power 3 to the power 4, 3 to the power 4 क्या होता है, 3 स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, तो 3 to the power 4 इज 81, 3 to the power 5 इज 243। ऐसे याद रखना है आपको, ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे फट से हो गया। अगला देखते हैं, अगेन 7 में भी आप सेम मिस्टेक कर सकते हैं। 7 to the power 4 क्यूब है, 4 क्यूब कितना होता है 64, बस 64 नहीं है वो, ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। अगेन सेम ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलेगा, जो ये है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट कैसे खोलना है। जब आप पावर मूव कर रहे हैं यू हैव टू वेरी वेरी स्पेसिफिक। वो पावर मूव करने में अगर आपने गलती कर दी पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस पर आप एक हल्का सा ध्यान दीजिए, उसके बाद सिर्फ नंबर कहीं से घटाना जोड़ना है, पावर कहीं से काटनी है, आंसर विल बी एकदम शुद्ध। तो ये भी नहीं है, आंसर इज 7 to the power 64। अब देखना है कौन सा बड़ा है, बहुत सिंपल है। बड़ा छोटा में हमने क्या करना है, या बेस इक्वल करना है, पावर इक्वल करना है। यहाँ पे पावर 81 है, यहाँ 64 है। हमको किसी तरह से कोशिश करनी है कि कुछ पावर सेम आ जाए बस। तो हमने 5 to the power 81 को ऐसे लिख लिया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 80। कैसे लिखा, a into m into a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। तो ये m plus n था 81, ये हमने स्प्लिट कर लिया उल्टी डायरेक्शन में, बहुत सिंपल। उसके बाद हमने 5 into 5 to the power 5 60 लिख लिया, बेसिकली 80 को हमने जोड़ लिया। हमने क्या किया, a to the power m to the power n, जो मैं यहाँ पे भी लिख रहा था गलत है, वो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज कर ली, ये ब्रैकेट खुल गया। अब हमने 5 to the power 5 लिख लिया, ये नंबर मुझे याद था। आप बोलेंगे सर आपने पीपीटी बनाई है, पर मुझे नंबर याद है। जब हम कभी लाइव सेशन याद करेंगे मैं आपको 1000 तक के प्राइम सुनाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो बस सिंपल ये रहा। अब हमने क्या किया, 16, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, पावर 16 की। यहाँ पे भी हमने पावर 16 करने के लिए a to the power m to the power n वाला आइडेंटिटी उसकी, आंसर आ गया। ऑब्वियसली 3125 इज अ बिगर नंबर देन दिस इज अ बिगर नंबर, 5 से भी मल्टीप्लाइड है, सिंपल। आपको सिर्फ सिली मिस्टेक नहीं करनी है और देन आपको ये स्क्वायर और टू दी पावर याद होने चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैट में अगर थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजियर आया इस साल तो एक्सपेक्टेड है आ सकता है। ओमेट्स में तो इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी और से नीचे क्वेश्चन आएंगे। आप इतना सा कर लेंगे, यू कैन सॉल्व दिस लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी कम टू द मेन आइटम ऑफ द इवनिंग। दिस इज एन एक्चुअल कैट क्वेश्चन 2022, आई थिंक शायद स्लॉट 3 में आया था। देखिए मैंने आपको अभी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कोई मिस करें, कोई सेशन बीच में देख रहा होगा, कोई बाद में ज्वाइन कर रहा होगा। यू हैव टू बिलीव मी दैट इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट योर नॉलेज। आपकी नॉलेज इमेंस भी होगी। आई नो IITians जो स्कोर नहीं कर पाते पॉइंट्स में कई बार होता है, और आई नो एवरेज स्टूडेंट्स जो हैव प्रैक्टिस्ड वेल, हु हैव फोकस्ड ऑन द राइट थिंग्स, हु हैव फोकस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, दे क्रैक 99 परसेंटाइल पॉइंट। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के 3 महीने यू प्रिपेयर इन द वे कैट टेस्ट यू। आप कहेंगे सर आपको तो नहीं पता कैट का पेपर कैसे आएगा, इस बार बहुत हवा है कि आई एम कैलकाटा सेट कर रहा है तो बहुत डिफिकल्ट आ सकता है क्वांट, वट एवर इट माइट बी। द आइडिया स्टिल सिंपल। You are not being tested on the information that you hold in your mind. You are being tested आपने प्रैक्टिस कितनी की है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सिंपल है।
आपको देख के लग रहा होगा यार इतनी सारी पावर घुसा दी है, इतने सारे टू दी पावर, स्क्वायर रूट, ब्रैकेट सब है, क्या करूं मैं इसका। आप देखिएगा इसको, इफ यू नो दिस स्क्वायर एंड मल्टीपल्स, ये सब आपको पेन पेपर पे टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू। लेट्स जस्ट लुक एट इट। अगर मैं ये कैट का पेपर दे रहा होता और मैंने ठीक ठाक प्रिपरेशन की होती, आई वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व इट इन 1 मिनट, और उस 1 मिनट में से 10 सेकंड मुझे मार्क करने में लगते OMR में, क्योंकि जब मैंने दिया था तब फिजिकल था। CBT पे तो और इजी है। सो जस्ट फटाफट देखते हैं इसको। ये देखिए, ये 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। हम पहले इस वाले इक्वेशन पे फोकस करेंगे। आपको सबसे पहली चीज क्या नोटिस करनी है, सबसे पहली चीज 875 इज डिविजिबल बाय 5, 2401 इज द पावर ऑफ 7, दैट्स इट। सबसे पहले आपको ये देखना है, बस आपका बेस इक्वल हो ही जाएगा। यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 5 है, यहां 5 है, यहां 7 है, उल्टा पुल्टा करके रेसिप्रोकल करके जो मैंने आपको आइडेंटिटी दिखाई थी, a/b⁻m इज इक्वल टू b/a⁻−m, बस उसका यूज करेंगे, एकदम सिंपल है। अब ट्रिक क्या है, आपको पावर निकालनी है बाहर बहुत ध्यान से। ये देखिए, तो √7/5 को मैंने लिख दिया 7/5 टू द पावर 1/2 और फिर ब्रैकेट लगाए। ब्रैकेट्स अगर आप पेन पेपर कर रहे हैं तो उसको पूरा कीजिए। अगर आप दिमाग में कर सकते हैं, जैसे आपने ये देखा रूट और डिवाइड, आप सीधा यहां पे आ गए 7/5 टू द पावर 3x - y डिवाइड बाय 2, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप पेन पेपर लगा रहे हैं तो बस ब्रैकेट यूज कीजिए। एक ब्रैकेट मिस हुआ, नाव डूब गई। बस ये हमने आइडेंटिटी कर ली। फिर ये a है 7/5, a⁻m⁴n, mn मल्टीप्लाई कर लिया, हम यहां पहुंच गए। बस इसके बाद इट इज वेरी वेरी सिंपल, नाउ इट इज जस्ट अर्थमेटिक। तो यहां पे आ गए थे हम 7/5 इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैंने पिछली साइड से ली है। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये हमने डिवाइड कर लिया 7 से डिवाइड कर लिया, ये 343, 125। आपको ये दिखना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला वो टू दी पावर 7 है कुछ, बस आपको ये चमक जाना चाहिए कि आपको बेस इक्वल करना है। उसके बाद तो आपको पता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने अगर किसी ने एलिस इन वंडरलैंड पढ़ी है या सुना है, एलिस इन वंडरलैंड में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है। एलिस किसी से पूछती है वेयर डज दिस रोड गो, ही आस्क्ड वेयर डू यू वांट टू गो, एलिस सेज आई डोंट नो, देन द मैन सेज देन इट डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग, बिकॉज आप जो भी रोड ले आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है। अगर आपको पता है कि कैलकुलेशन कहाँ जा रही है, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू फॉलो द स्टेप्स। एंड वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से, एप्टीट्यूड से। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बट आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ फॉर यू टू बिकम बेटर एट कैट। इसके बाद इट इज अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। ये हो गया 5 क्यूब डिवाइड बाय 7 क्यूब। हमने क्या ले लिया, क्यूब बाहर ले लिया, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, a/b अंदर ले लिया। अब हमने क्या किया, जो मैंने आपको पहले बताया था, a/b टू द पावर m है, अगर हमने रेसिप्रोकल किया साइन चेंज हो गया। बस इसके बाद हमको अपनी इक्वेशन मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि यहाँ पे भी 7 टू द पावर 5 है, यहाँ पे भी 7 टू द पावर 5 है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर सेम है। सर्टेनिटी है मैथ्स की। तो 3x - y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -3, बस। तो 3x - y इज इक्वल टू -6, ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। हमने इसको क्या किया, पावर से लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये गजब की चीज है। मैंने इसलिए कहा था वहां पे जो ऑब्जर्वेशन था 2 टू द पावर x - 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x - 4 कैन बी ट्रू ओनली इफ पावर x - 4 इज इक्वल टू 0। अगर वो दोनों का इक्वल 1 आएगा तभी वो पॉसिबल है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इन रियल मैथमेटिक्स। सेम थिंग अप्लाई देयर। ये बेस 4a/b एंड 2a/b आर डिफरेंट। अगर 2 और 5 बेस हैं, वट एवर दैट बेस इज, वहां पे क्या था, बेस 2 एंड 5 थे, डिफरेंट थे, तो पावर 0 थी। यहां पे भी सेम चीज है, पावर 0 होगी। देयर इज नो अदर वे, इसको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, देखते ही आपको क्लिक कर देना चाहिए। इसीलिए इंटेंशनली मैंने वहां पे वो 2 और 5 वाला प्रॉब्लम डाला था, ताकि आप देख सकें और फिर उसका यूज यहाँ पे हो। तो ये देखिए, इतनी मेहनत एज एन एजुकेटर हम करते हैं ताकि आपको हम सही रास्ता गाइड कर सकें। ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम मिल जाएगी, इससे इजी प्रॉब्लम मिल जाएगी। हो सकता है मैं जो स्टेप दिखाए हैं आपको वो स्टेप लगे सर आपने कॉम्प्लिकेट किया या बहुत ईजी कर दिया या जल्दी करें। पॉइंट ये है कि वहां पे हमने जो डिस्कस किया और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें देयर इज अ थ्रेड फ्लोइंग, दैट थ्रेड यू हैव टू फॉलो। वो थ्रेड फॉलो करके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ यू हैव टू डू इट एंड हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। बस यहाँ पे फिर कुछ नहीं है, पावर इज 0। The only possible solution is that both LHS and RHS are equal to 1. Simple.
मतलब 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या y माइनस 6। देखिए वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, 6x माइनस वाई लिखा, y माइनस 6x। आप 2 सेकंड सोचेंगे अरे यार ये अलग अलग साइन है, क्या है? कुछ नहीं बॉस, बेसिक्स पे फंडामेंटल फोकस करना है। ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू 6x। बस अब तो इट्स इजी गेम। इसके बाद तो आपको पूछना भी चाहिए, ये 2 लीनियर इक्वेशंस आ गए, इसको हमको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, y इज इक्वल टू 6x डाल देंगे, 3x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 6, x आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2, इससे y हो गया 12 क्योंकि y वॉज 6x एंड x प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कई बार डायरेक्टली x नहीं पूछते, x स्क्वायर, x क्यूब, y स्क्वायर, y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब, इस टाइप में कुछ पूछ लेंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक बार x y तक पहुंच गए तो निकाल लेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ x y की वैल्यू निकलती है, उस टाइप के क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम्स के, वो भी हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पर उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। सो दिस वॉज टुडे सेशन, आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने इसमें कोशिश जो की है वो बहुत ही सिंपली ये है कि आपको ऑब्वियसली बेसिक्स बताऊं, मैं बेसिक्स रिवाइज कराऊं, बट साथ साथ कैट में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे आपको मैं रूबरू कराऊं। तो ये मेरा यहाँ पे हुक्म है आपकी तरफ से। ये मेरे को लगता है कि इज व्हाट विल बेनिफिट यू द मोस्ट इन दीज 3 months. Obviously the audience will be wide, very wide for this series, but this series will concentrate on CAT 24 in a way that I think will benefit you the most. I am completely open to all your suggestions, all your feedback. I look forward to hearing from you. The idea is extremely simple. I am here to help you. If you think I can change something, if you think I can detail something, or if you think I should cover some topic in a lot of detail, we should do that. I will look forward to your comments. Last but not the least is this thank you from my side. Thank you important नहीं है, ये जो कोड है this is the important thing. So हमने बेसिकली ये किया है कि बिकॉज 3 महीने बचे हैं तो मैं और जूही वुड बी लाइव ऑन दिस टेलीग्राम चैनल all around the day from here till CAT 2024 and even beyond that. So अगर आपको कुछ भी लगता है कि there is some doubt, you might be going through some doubts, you might be going through some self reflection, you might think कि यार CAT 24 में टारगेट करूँ CAT 25, इस तरह के अगर कोई सब्जेक्टिव या कोई मेंटल जिम्नास्टिक्स वाले क्वेश्चन है, या कुछ आपको एक्चुअल पेपर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं, कोई फंडा है जो अटक रहा है जहाँ से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, जो कुछ भी है प्लीज पुट इट ऑन दिस चैनल. व्हाट वी विल डू इज स्किम थ्रू ऑल द क्वेश्चंस जो हमको लगता है वी कैन केटर टू बेस्ट. वी विल कम बैक विद आंसर्स. वी विल गिव इट डायरेक्टली टू यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, और इफ पॉसिबल वी विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू आवर POCs. द आइडिया इज सिंपल दैट एंगेजमेंट बढ़ाना इज नॉट द पॉइंट, सॉल्यूशन फाइंड करना इज द पॉइंट. तो आपके अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको लगता है हम सॉल्व कर सकते हैं, आवर हम्बल रिक्वेस्ट इज वी आर ओपन फॉर दैट. आप भेजिए अपने प्रॉब्लम्स ऑफ इधर कैटेगरी, आइदर एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, जो भी आपको लगता है. वी आर हेयर टू हेल्प यू. Me and Juhi have been through quite a few competitive exams. I have done my MBA from IIT Bombay. I scored a very good percentile in CAT when I used to sit for it. So I am aware of the competitive exam pressures. I am very aware कि अच्छा परफॉर्म करके भी कई बार कॉल्स नहीं आते हैं, प्रेशर होता है. So I am completely open to all kind of questions. I hope to hear from you. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ और कवर करना चाहिए ज़्यादा डिटेल में या नहीं, तो उस पर हम काम करेंगे. नेक्स्ट सेशन वुड बी ऑन सर्च. सर्च को भी थोड़ा डिटेल में कैप्चर करेंगे. जैसा कि मैं स्टार्टिंग में कहा, उसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, पर अगर आपको फंडा क्लियर है तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे. उसमें थोड़ा सा पेन पेपर वर्क ज़्यादा होता है, वो मैं आपको स्लाइड्स पे करके दिखाऊंगा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी प्रैक्टिस की बात है. बट वो इंडाइसिस एंड सर्च अगर आपका कवर हो गया तो 2 क्वेश्चन तो आपने छक्के मार दिए. उसके बाद फिर बाकी 13 क्वेश्चन देखेंगे एंड वी विल टारगेट 99. सो होप टू सी यू वेरी सून. फिर मिलेंगे जल्दी से. गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि. प्लीज़ 2-4 क्वेश्चन कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है वो कीजिए. जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन बोला था उसको, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उसको एक बार और देख लीजिए, फिर सोइएगा, और उससे फिर आपके माइंड में वो फ्रेश रहेगा जब कल उठेंगे. कीप थिंकिंग अबाउट दिस, बिल्ड योर ऑब्जर्वेशन. आई होप दैट यू डू ब्रिलियंटली एट CAT. प्लीज प्रिपेयर फॉर इट. सबसे हो जाएगा, आई गारंटी यू. सी यू सून. थैंक यू.